माता रानी का नाम लेकर आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया ढूंढती हूँ। मेहनत करते रहना ही मेरी मुस्कान है, आप सबके साथ जुड़ते रहना ही मेरी पहचान है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैंने अपना ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ आप सबके बीच। चलो देखते हैं साथ में आज का दिन मेरा कैसा रहा। नवरात्रों के दिन में हमारी बहुत बिजी शेड्यूल जाता है। आप सभी का दिन कैसा है कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में हो जाती है और मैं जल्दी से पूरे घर में झाड़ू पोंछा करके फिर नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद पूजा करती हूँ और मैंने नवरात्रों के 9 दिन में साड़ी पहनने का सोचा है कि 9 दिन पूजा में मैं साड़ी पहन के ही बैठूँ, चाहे फिर बाद में चेंज कर लूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन का लुक आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और मैं तैयार होने के बाद पूजा करने गई अपने हस्बैंड के साथ, और मैं यहाँ पे हम दोनों ने साथ में मिलकर पूजा की, आरती की। और नवरात्रों की पूजा करने में कुछ अलग ही सुकून आता है। माता रानी के आगे हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और फिर पूजा करने के बाद मैं जल्दी से किचन में चली गई। हस्बैंड जी को ड्यूटी का टाइम 7:30 का है, 7:30 बजे उन्हें निकलना होता है। मैंने आज सब्ज़ी में मटर, आलू और पत्ता गोभी बनाए थे। और फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी बातें, ये इनकी ड्यूटी का टाइम हो चुका है और ये आप लोगों से मेरे बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाए। तब तक बेटी भी उठ चुकी थी। फिर वैष्णवी ने अपने पापा को बाय बोला और ड्यूटी के लिए भेजा। ये अपने ड्यूटी पर जा चुके हैं। इनके ड्यूटी निकलने के बाद मैंने जल्दी से किचन में आई, बाकी के काम किए जो पड़े हुए थे। किचन साफ़ की और बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने वैष्णवी को लिया, उसे ब्रश कराई। उसने आज सुबह से ब्रश भी नहीं किया था। ब्रश करा के इसे तैयार करके फिर इसे दूध पिलाया। और वैष्णवी के डेली का रूटीन है कि ब्रश करने के बाद ही वो दूध पीती है, क्योंकि बच्चों की हैबिट में आ जाता है। जो हम हैबिट शुरू से डालेंगे वही हैबिट होती है। मैंने उसे दूध पिला के बाहर भेजा था, फिर वो बाद में यहीं आ गई। और फिर देखो ये कमरे की हालत आप देख सकते हो। तब तक इसका कांड देखो, ये क्या काम कर रही है। नेल पेंट लगा रही है, नेल पेंट पूरी गिरा दी थी। फिर मैंने इसको बोला कि बेड साफ़ करो सारा। और कमरे की हालत देखो आप, कमरे का हालत क्या हो चुका है। फिर इसने बेड साफ़ किया, बेड से सारी चीज़ें चुन चुन के इसने नीचे फेंकी। ये साफ़ करने की जगह और फैला रही थी और एक एक चीज़ बेड से सारी नीचे फेंक दी। देखो ये क्या कर रही है। फिर मैंने इसे उतारा और सारा इसे बाहर भेजा और फिर अपने पूरे कमरे की सफाई की। और कमरे की हालत इतनी बहस हो जाती है क्योंकि सुबह जल्दी होती है पूजा के लिए। फिर ये बीच में आ गई अपनी दादी के पास से और देखो इसने क्या किया। ये ट्राईपोड के पीछे पड़ गई है, ट्राईपोड तोड़ के मानेगी। मैंने इस बार इसे बाहर भेज दिया और जल्दी से इसके आने से पहले कमरे की सफाई कर ली, ताकि ये दोबारा आए उससे पहले कमरे की सफाई कर लो। और कम से कम कमरे की सफाई करने में आधा घंटा लगा। और देख सकते हो आप मेरा कमरा पूरा चमक चुका है। सुबह जल्दीबाजी में इतना कमरा फैल जाता है। सुबह भी डस्टिंग की थी मैंने। हस्बैंड जी की ड्यूटी का टाइम कुछ जल्दी ज़्यादा है, 7:30 बजे उन्हें घर से निकलना होता है, इसीलिए वो जल्दबाजी में फैल जाता है। और बच्चे वाला घर आप समझ सकते हो कितने काम होते हैं। जिनके घर में बच्चे होंगे उन्हें पता है, बच्चे काम फैलाते हैं, उसके काम ख़त्म ही नहीं होते। फिर मैंने डस्टिंग की और हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज किए और फिर मैं मंदिर में चली गई। मंदिर में जाने के बाद माता रानी की जोत में तेल डाला, अखंड जोत में, जो हम 9 दिन अखंड जोत जलाते हैं, उसे जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है उसे निकाल के साफ़ किया चिमटी से। और फिर कपड़े चेंज करने के बाद फिर बेटी को नहला के लाई। वैष्णवी नहा के आ चुकी थी। ये दोपहर का टाइम था, साड़ी चेंज करनी पड़ती है, बच्चे के साथ साड़ी में एडजस्ट नहीं हो पाता। और मैंने बेटी को नहला के तैयार कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट पर बताना। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, एक शेयर ज़रूर करना। और हम शाम के टाइम मंदिर के लिए निकल चुके हैं। राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।